बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे 23 ज़बूर उसकी 4 आयत में लिखा है, हाँ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आज के इस पाक कलाम में दाऊद नबी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आज के इस पाक कलाम के मुताबिक मूसा नबी भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसके जरिए मूसा ने फिरौन बादशाह का मुकाबला किया। तो खुदावंद मूसा के असा को बरकत देता है, मूसा की लाठी को मसा करता है। उस असा के जरिए मिस्र पर 10 अहबतनाक वबाएं आईं। मूसा ने असा के जरिए बड़े बड़े मोजज़े किए। जब मूसा ने अपना असा समंदर के पानी पर मारा तो समंदर दरमियान से खुश्क हो गया। इसी तरह दाऊद नबी, जो कि यसी का सबसे छोटा बेटा था और एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, जंगल में अपने बाप की भेड़ें चराता था। जंगली जानवरों से भेड़ें बचाने के लिए अपनी लाठी का इस्तेमाल करता था। फिर एक मामूली सी कमान से फलस्तीनियों के बहुत बहादुर नरडार सिपा सलार को मार दिया, और उस बहादुरी की वजह से बनी इसराइल ने दाऊद बादशाह को अपना बादशाह चुन लिया। मतलब ये कि जब खुदा किसी इंसान के साथ होता है तो उसकी ताकत का मुआवजा दुनिया की किसी ताकत से नहीं किया जा सकता। जब किसी भी इंसान को यकीन हो जाता है कि खुदा उसके साथ है तो वो कहता है, हाँ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी आफत से नहीं डरूंगा। बिस्तरे मरग पर यकीन दहानी के ये अल्फाज किस कदर शीरी हैं। कितने ही लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में उनको कमाल खुशी के साथ दोहराया होगा, लेकिन जिंदगी के दौरान भी रूह के दुखों और जान कनी पर भी इस आयत का यकसा इतलाक होता है। हम में से कई पलूस रसूल की तरह हर रोज मरते हैं, क्योंकि जान और रूह गम में रहती है। हम में से बाज ऐसे भी हैं जो मौत के साया की वादी की तंगो तारीक राहों पर से कई दफा गुजरे हैं, और हम गवाही दे सकते हैं कि सिर्फ खुदावंद ही है जिसने वहां की बेलगाम सोचों, पुर इसरार हौलनाकियों और अहबतनाक वबाओं को बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दी। खुदावंद ने हमको संभाला। हालांकि हमारी रूह नहायत हैरान और परेशान थी, हमें दबाया गया, हम पर जुल्म ढाए गए, मगर फिर भी जिंदा रहे, इसलिए कि हमें अजीम चुपान की हजूरी और मौजूदगी की तसल्ली हासिल हुई, और हमें एतमाद था कि उसका असा हमें बचाएगा और उसकी लाठी के बायस दुश्मन हमें मौलिक जख्म नहीं लगा सकेगा। अगर अब भी कोई बड़ा गम या शदीद मुसीबत हमारे अय्याम को तारीक बना दे तो आइए हम खुदा पर पुर इत्मीनान भरोसा रखने से उसे जलाल दें। आमीन।